पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसमें आपको स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो इसमें आपको 50 क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। यह आपकी 10वीं नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चनों की जो 50 जो स्टैटिक जीके मैं आपको करवा रहा हूँ 9 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 10वें नंबर की क्लास है, तो इसको आपको जरूर देखना है, ठीक है। इसके आगे की अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे की 11वीं क्लास में हम रहेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको जरूर बताना होगा, ठीक है, क्योंकि आप आंसर नहीं बताते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करें, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा अच्छा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का जो अंत किया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपसे फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। यानी संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, यानी किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजन समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी महाजन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी चीनी उद्योग से संबंधित है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि बुइया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य, यानी अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से नृत्य बनाए जाते हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि सभी अच्छे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तीसरी जो पंचवर्षीय हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय पे, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है तीनों भागों में विभक्त होता है। यानी तीनों भागों में विभक्त होता है हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है। तो वो हो जाएगा आपके सामने धोलावाड़ी, ठीक है, जो आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है तीनों भागों में विभाजित है, तो धोलावाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। फिर आपके सामने देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रिविलर की खोज की थी। इनका राइट आंसर आपको बताना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 8वां क्वेश्चन, देखिए शिवाजी ने मराठो साम्राज्य की स्थापना कब की थी। यानी कि शिवाजी ने मराठो साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी। तो वो की थी आपके सामने 1674 में की थी, ठीक है। यानी कब की थी 1674, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि शिव जी ने मराठो साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1674 आपको राइट आंसर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। दोनों हाथ और पैर मिलाकर कुल अस्थियों की जो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 118 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। 118 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एंटीबायोटिक की दवा का पिता किसे कहा जाता है। यानी कि जो मेडिसिन है इसका जो पिता है किसे कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सेलमैन बैक्समैन को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं 13वां थेरी उत्सव किस राज्य में। आपको ध्यान में एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि फेस्टिवल हो गए, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से, ठीक है। केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए केरल के अन्य तो जो उत्सव है फेस्टिवल उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए किसने 40 तुर्कियां सरदारों को लेकर तुर्कानी एवं चहगलन या 40 दल का गठन किया गया था। तो वो किया गया था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने 40 तुर्कीय दरबारों को यानी किसने 40 तुर्कीय सरदारों को लेकर, यानी 40 तुर्कीय सरदारों को लेकर तुर्कानी एवं चहगलानी या 40 दल का गठन किया गया था। तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटीजन की खोज आपको ध्यान रखना होगा लेड स्टर्न ने की थी, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितने समय लगता है, तो वो हो जाएगा आपके सामने कितना हो जाएगा 23 सेकंड। ठीक है, 23 सेकंड आपको ध्यान में रखना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 23 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो जलियांवाला हत्याकांड आपके सामने ध्यान रखना होगा 1919 हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अटलांटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो विटामिन ए आप सभी जानते होंगे रेटिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विटामिन आप सभी जानते होंगे किसमें पाया जाता है, विटामिन ए तो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोकर्णा का जो सूर्य का जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है, आप सभी जानते होंगे उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। फिर देखिए उड़ीसा में कौन कौन से टेम्पल्स हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं सवर्ण जो अवज्ञा आंदोलन है किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो बिस्मिल्लाह आप सभी जानते होंगे शहनाई बजाते हैं। ठीक है, कौन सी शहनाई बजाते हैं, और 2001 में बिस्मिल्लाह को पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं, 2001 में भारत रत्न मिला था बिस्मिल्लाह को। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं, इसके बाद देखिए शहनाई, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो बिस्मिल्लाह को 2001 में भारत रत्न दिया गया था उसी टाइम पे लता मंगेशकर को भी दिया गया था 2001 में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शहनाई के अन्य कलाकार कौन कौन से थे, इनको आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए डेट्राइल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, यानी संशोधन करने की प्रक्रिया, तो आप सभी जानते हैं 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है, मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तेलहन किस किस्म की फसलों के अंतर्गत आता है, तो तेलहन आप सभी जानते होंगे खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस आर्मी मेडिकल सर्विस के पहली महिला महानिरीक्षक नियुक्त की गई है, तो वो की गई है आपकी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने 31 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल यानी साधना सक्सेना को आर्मी मेडिकल सर्विस का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 25 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, 24 से 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके सामने फिर से 25 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनको देख लीजिए, 25 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सीमा, ये आपको जो ये जानकारी दे रही है इनको आप PDF फाइल में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप उसको पढ़ लेना। इसको देखिए इस समय ज़्यादा लगेगा, मैं आपके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो ठीक है, फिर देखिए इसमें सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आया था, तो ये आया था आपके 1965 में आया था। ठीक है, कब आया था सीमा सुरक्षा जो बल अस्तित्व में कब आया था, 1965 में आया था। ठीक है, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन करवाने तो आपको कम समय में आपको करवाना होगा। ठीक है, और बाकी की जानकारी PDF में पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत में पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1887 में स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था आपके बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यानी भारत में जो पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1887 में स्थापित किया गया था, बेंगलोर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं बहुजन हितिया बहुजन सुखिया किसका आदर्श वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑल इंडिया रेडियो का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बांग्लादेश को भारत और पाकिस्तान सूत्रताओं के प्रमाण स्वरूप बनाया गया था, तो बनाया गया था 1971 में बनाया गया था। ठीक है, 1971 आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1982 में की गई। राष्ट्रीय जल जो विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1982 में की गई थी। फिर देख लेते हैं भारतीय प्रेस परिषद एक है क्या है, तो सभी संवैधानिक निकाय होती है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक निकाय होती है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक है जो पारंपरिक रूप से जू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है भी, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुसलमान शासक जो अपने पुत्र को कैद में रखा था, यानी कि ऐसा कौन सा मुसलमान शासक है जो अपने पुत्र की कैद में रहा था, अपने पुत्र की कैद में रहा था वो। ठीक है, तो कौन रहा था पुत्र की कैद में, शाहजहां का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां का राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने पुत्र की कैद में रहा था। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था, तो वो हो जाएगा आपके सामने गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर देखिए आगे स्वतंत्रता भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं।
फिर देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आपके सामने प्रभाता फेरी निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंध रखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आपके सामने 15वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए बंकर और चक्कर को दो शब्दों में जिसने संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपके सामने हॉकी से, ठीक है, यानी कि इनका संबंध हो जाएगा हॉकी से, ठीक है। इन शब्दों का यूज किया जाता है, शब्द वाले आप सभी जानते हैं ऐसे, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने डेल मेरे किस शहर का समाचार पत्र है, तो ये हो जाएगा आपका सामने लंदन का, ठीक है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा 1975, ठीक है, 1975, ठीक है, ध्यान रखना होगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी 1975 को महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप से मनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय सबसे नया देश बनाया है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे नया देश बना है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो विश्व का नया देश बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे नया देश बना है, तो नया देश बना है दक्षिणी सूडान, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए कौन सा मौर्य शासक है जो बौद्ध धर्मों का अनियन बन गया, तो वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ठीक है। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु आप सभी जानते होंगे, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो 1911 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि फसलों पर डीटीटीओ की छिड़काव के कारण प्रदूषण होता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ये मृदा और जल हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से भारत के किसी क्षेत्र को इकोलॉजी की हॉट स्टॉप कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट वेस्टर्न, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषण को किस मामले में जारी किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन सी मामले में जारी किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल उपयोग सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर आपके करते हैं। तो इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए, 25 मैंने आपको पहले करा दिया, इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जीके के ये क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इनकी जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो 50 क्वेश्चनों की आपके सामने सीरीज चल रही थी उसका लास्ट 10वां वीडियो था, अब नेक्स्ट वीडियो आपका 11वां मिलने वाला है, तो उसको आपको, तो इससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।